नमस्कार स्टूडेंट्स, सोनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के मेले, उसी मेले वाले टॉपिक की अगली क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो अगला मेला देखिए, देव नारायण जी का मेला। तिथि देखिए इस मेले की, तिथि भाद्रपद शुक्ला सप्तमी। दोस्तों, देवनारायण जी गुर्जर जाति के लोक देवता है। इनका राजस्थान में दो बड़े मेले भरते हैं। वैसे तो जगह जगह छोटे छोटे स्थानों पर भी मेले भरते हैं, लेकिन राजस्थान में दो बड़े मेले भरते हैं। एक देखिए, भीलवाड़ा के आसिंद के गोठा दड़ावत में एक मेला तो यहां भरता है। दूसरा मेला भरता है इनका देवधाम जोधपुरिया, और ये कहां पर है? टोंक जिले में। तो देवनारायण जी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को भरता है। ये गुर्जर जाति के लोक देवता हैं। राजस्थान में इनके दो बड़े मेले भरते हैं भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को। एक मेला भरता है भीलवाड़ा के आसींद के गोठा दड़ावत में, ये बहुत बड़ा मेला है। और दूसरा मेला भरता है देवधाम जोधपुरिया, ये देवधाम जोधपुरिया है टोंक में। नेक्स्ट देखिए, भरतरी का मेला, जिले का नाम है अलवर। और इस मेले की जो तिथि है वो देखिए, तिथि भाद्रपद शुक्ला अष्टमी। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को ही मेला भरता है। पहला तथ्य देखिए, ये मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला। और मत्स्य प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये अलवर के भरतरी नामक स्थल पर भरता है। कौन से स्थल पर? अलवर के भरतरी नामक स्थल पर। और भरतरी महान योगी भरतरी की तपोस्थली रहा है। यहां देखिए दोस्तों, भरतरी उज्जैन के राजा थे और किसी कारणवश उनको वैराग्य हो गया। वैराग्य होने के बाद में वो अपना राजपाट छोड़ करके पुष्कर में आ गए और पुष्कर में आकर के 10 साल तक उन्होंने तपस्या की।
आज भी भर्तरी की गुफा है वहाँ पर, और वहाँ से फिर वो अलवर के भर्तरी नामक स्थान पर आ गए, वहाँ पर अपना तपोस्थल बनाया। तो भर्तरी महायोगी राजा भर्तरी की तपोस्थली है। ये जो भर्तरी नामक स्थान है, ये नाथ संप्रदाय के कनफटे सन्यासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। आपने देखा हो कि नाथपंथियों में कुछ लोग यहाँ कान को छेद करके बड़ा कुंडल डालते हैं, वो बड़ा कुंडल पहनने वाले कनफटे सन्यासी होते हैं। ये भी एक लक्खी मेला है, और इस मेले में मुख्य रूप से मीणा, गुजर, अहीर और जोशी जातियों के लोग सर्वाधिक संख्या में आते हैं। राजस्थान से बाहर से भी, एमपी और यूपी से भी लोग इस मेले में आते हैं। तो दोबारा देखिए, भर्तरी का मेला यदि जिले की बात आती है तो कौन से जिले में? अलवर जिले में भरता है। तिथि है भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को ये मेला भरता है। ये मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। ये अलवर के भर्तरी नामक स्थल पर बनता है। भर्तरी नामक स्थल महायोगी राजा भर्तरी की तपोस्थली रहा है। भर्तरी कनफटे सन्यासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। ये एक लक्खी मेला है। इसमें मीणा, गुजर और अहीर और जोशी जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में आते हैं। राजस्थान से बाहर एमपी और यूपी से भी लोग इस मेले में को देखने के लिए आते हैं। अगला मेला देखिए, डिग्गी कल्याण जी का मेला। ये मेला भरता है टोंक जिले की मालपुरा तहसील। टोंक जिले की मालपुरा तहसील में ये वर्ष में 2 बार भरता है। बड़ा मेला भरता है श्रावण अमावस्या को, और दूसरी बार एक और मेला भरता है ये भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। तो वर्ष में 2 बार बड़ा मेला श्रावण अमावस्या को भरता है। डिग्गी कल्याण जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इस मंदिर में डिग्गी कल्याण जी की चहुमुखी मूर्ति है, 4 मुख वाली। चहुमुखी मूर्ति है, 4 मुख वाली मूर्ति है। मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा सांगा ने करवाया था। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने करवाया था। यहाँ भी रामदेवरा की भांति कुष्ठ रोगी अपने कुष्ठ रोग के निवारण के लिए आते हैं। तो देखिए, डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक तहसील के मालपुरा तहसील में भरता है।
और ये वर्ष में 2 बार भरता है, एक श्रावण अमावस्या को भरता है और एक भाद्रपद शुक्ला को, लेकिन बड़ा मेला ये माना जाता है। डिग्गी कल्याण जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। मंदिर में भगवान विष्णु या डिग्गी कल्याण जी की चहुमुखी मूर्ति, 4 मुख वाली मूर्ति है। इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा सांगा ने करवाया था। और कुष्ठ रोगी अपने रोग के निवारण के लिए आते हैं। और कनक केला देवी के मंदिर की भांति कनक दंडवत इस मेले की विशेषता है। लोग कनक दंडवत करते हुए मंदिर में मूर्ति के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अगला देखिए, सीताबाड़ी का मेला। यह मेला बारां जिले की साहबा तहसील के केलवाड़ा में भरता है। बारां जिले की साहबा तहसील के केलवाड़ा में भरता है। तिथि देखिए, ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेला भरता है। कौन सी अमावस्या को? ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेला भरता है। ये सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। इसी कारण इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। और आदिवासियों का कुंभ किसको कहते हैं? बेणेश्वर धाम को। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम ने सीता माता को अयोध्या से निर्वासित कर दिया था, तो सीता माता ने अपना निर्वासन काल यहीं एक वाल्मीकि आश्रम है, इसी वाल्मीकि आश्रम बिताया था। और यही वाल्मीकि आश्रम, सीताबाड़ी का वाल्मीकि आश्रम ही लव कुश की जन्मस्थली माना जाता है। निर्वासन काल में माता सीता ने अपना निर्वासन काल यहीं स्थित वाल्मीकि मंदिर में बिताया था। अपना निर्वासन काल यहीं स्थित वाल्मीकि मंदिर में बिताया था। और यही सीताबाड़ी का वाल्मीकि मंदिर लव कुश की जन्मस्थली माना जाता है, यानी उनका जन्म यहीं हुआ था। तो सीताबाड़ी का मेला बारां जिले के साहबा तहसील के केलवाड़ा में भरता है। इसकी तिथि है ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है ये मेला। ये सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और इसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। जब सीता माता को अयोध्या से निर्वासित कर दिया था, तो अपना निर्वासन काल यहीं पर वाल्मीकि आश्रम में, ये वाल्मीकि मंदिर में बिताया था। सीताबाड़ी का जो वाल्मीकि मंदिर है, ये जो आश्रम है, इसी पर यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था, इसलिए सीताबाड़ी के वाल्मीकि आश्रम को लव कुश की जन्मस्थली भी माना जाता है। अगला देखिए, अगला मेला
साहवा का मेला, ये मेला चूरू जिले में भरता है। तिथि है इसकी 'कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है। और ये राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर इस गुरुद्वारे में, साहवा के गुरुद्वारे में गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह ठहरते थे या रुकते थे। दोबारा देखिए, साहवा का मेला चूरू जिले में भरता है। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है और राजस्थान में ये सिखों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। साहवा का जो गुरुद्वारा है वहां पर गुरु नानक, जो सिख धर्म के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, गुरु नानक और अंतिम गुरु गोविंद सिंह भी यहाँ आते थे, रुकते थे और लोगों को प्रवचन देते थे। अगला मेला देखिए, सिहाड़ का मेला। जिला है सवाई माधोपुर। तो सिहाड़ का मेला कहां भरता है? सवाई माधोपुर जिले। सिहाड़ सवाई माधोपुर के इसरदा रेलवे स्टेशन से, इसरदा रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर? सवाई माधोपुर के इसरदा रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूरी पर है। सिहाड़ में भारत का, ध्यान से देखना, भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग है। 11 और कहीं, लेकिन भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग सिहाड़ में ही है। इस ज्योतिर्लिंग को यहां पर घूसमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। घूसमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो सिहाड़ में भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग है, वो यहां पर किस नाम से प्रसिद्ध है? घूसमेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। अब यहां सिहाड़ में महाशिवरात्रि, और कब आती है महाशिवरात्रि? फागुन कृष्णा 13 को। तो सिहाड़ में महाशिवरात्रि के दिन मेले का आयोजन होता है। तो मेला कब भरता है? महाशिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि क्या? भगवान शिव के जन्मदिन के ऊपर फागुन कृष्णा 13 को मेले का आयोजन होता है। इस ज्योतिर्लिंग का
जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, इस ज्योतिर्लिंग का विवरण शिव पुराण में भी आता है। इस ज्योतिर्लिंग का विवरण किस में आता है? शिव पुराण में भी। और यहाँ दोस्तों सिहाड़ में एक सरोवर है, तालाब। यहाँ स्थित जो सरोवर है, इस सरोवर में कहते हैं कि स्नान करना गंगा स्नान के समान पवित्र माना जाता है। तो दोबारा देखिए, सिहाड़ का मेला, यदि जिले की बात आती है तो कौन से? सिहाड़ का मेला सवाईमाधोपुर जिले में भरता है। सिहाड़ सवाईमाधोपुर के इसरदा रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और सिहाड़ में जो मंदिर है भगवान शिव का, वहाँ जो मूर्ति है वो भारत का लिंग है, वहाँ पर ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है, भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग है। और ये भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग जो सिहाड़ में स्थित है, ये यहाँ पर घुसमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि जो फागुन कृष्णा 13 को आती है, यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। और इस ज्योतिर्लिंग का जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, इसका विवरण शिव पुराण में भी मिलता है। सिहाड़ में एक सरोवर, एक तालाब है। कहते हैं कि इस सरोवर में स्नान करना गंगा स्नान के समान पवित्र माना जाता है इस दिन। और कहते हैं कि इस सरोवर में स्नान करने से जो भी चर्म रोग हैं वो भी दूर हो जाते हैं। अगला देखिए, अगला मेला मातृकुंड अगला मेला देखिए, मातृकुंडलानी का मेला। मातृकुंडलानी का मेला जिले की बात करते हो कहाँ? चित्तौड़गढ़ जिले में। मातृकुंडलानी के माता कुंडलानी भी कहा जाता है। मातृकुंडलानी का मेला ये बैसाख पूर्णिमा के दिन भरता है। कब भरता है? बैसाख पूर्णिमा के दिन। अब देखिए, ये जो मातृकुंडलानी का मेला है, ये चित्तौड़गढ़ जिले की रासमी तहसील के हरनाथपुरा गांव में भरता है। मातृकुंडलानी का मेला चित्तौड़गढ़ जिले की रासमी तहसील के कौन से गांव में? हरनाथपुरा गांव में। मातृकुंडलानी चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। मातृकुंडलानी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ जो मंदिर है, जो मातृकुंडलानी का जो मंदिर है, इसमें भगवान शिव की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? भगवान शिव की मूर्ति है। और दोस्तों यहाँ पर 2 चीजें आ रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट। मातृकुंडलानी को राजस्थान का हरिद्वार और मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। मातृकुंडलानी को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं और मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं।
और जिस तरह से हरिद्वार में लक्ष्मण झूला है उसी प्रकार से यहां भी लक्ष्मण झूला है। तो देखिए, हरिद्वार की भांति यहां भी लक्ष्मण झूला है। देखिए, हरिद्वार की भांति यहां भी क्या है, लक्ष्मण झूला। दोबारा देखिए, मातर कुंडलानी का मेला यदि जिले की बात आती है तो चित्तौड़गढ़ जिले में भरता है। बैसाख पूर्णिमा और चित्तौड़गढ़ जिले के रासमी गांव के हरनाथपुरा में मुख्य रूप से मेला भरता है। मातर कुंडलानी चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है और इस मंदिर में, जो मातर कुंडलानी का मंदिर है, इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति है। मातर कुंडलानी को राजस्थान का हरिद्वार और मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। और यहाँ मातर कुंडलानी में हरिद्वार की भांति यहाँ भी लक्ष्मण झूला है। अगला देखिए, बादशाह मेला। तो दोस्तों देखिए, बादशाह मेला मैंने आपको जब त्योहार पढ़ाए थे उस समय दुल्हंडी का त्योहार जब शुरू किया था वहाँ भी मैंने बताया था कि बादशाह मेला कहाँ भरता है। तो बादशाह मेला, पहली बात तो ये दुल्हंडी के दिन भरता है, यानी कि चैत्र कृष्णा एकम को, होली के दूसरे दिन। होली के दूसरे दिन। अब ये बादशाह मेला राजस्थान के 2 स्थानों पर भरता है। एक पाली में, यहां भी बादशाह की सवारी निकाली जाती है। मेले के अवसर पर बादशाह की सवारी। निकाली जाती है। लेकिन जो पाली का बादशाह मेला है उस बादशाह मेले से प्रसिद्ध ब्यावर का बादशाह मेला है। तो यहां देखिए आप, तो पहला पाली में, दूसरा भरता है ब्यावर में, और दोनों का भरता है दुल्हंडी के दिन। यह मेला पाली के बादशाह मेले से अधिक प्रसिद्ध है। इसका मतलब क्या है कि ब्यावर का बादशाह मेला पाली के बादशाह मेले से अधिक प्रसिद्ध है। अब देखिए, ब्यावर में मेले के अवसर पर बादशाह की ब्यावर में मेले के अवसर पर दो पालकियों में बादशाह, और बादशाह भी कौन सा, मुगल सम्राट अकबर की बात हो रही है, यहां पर ध्यान दे रहा है। तो ब्यावर में मेले के अवसर पर 2 पालकियों में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। और सवारी के आगे
सवारी के आगे बीरबल नाचता हुआ चलता है। तो देखिए, बादशाह मेला धुलंडी के होली के दूसरे दिन धुलंडी को भरता है और तिथि कौन सी होती है? चैत्र कृष्ण एकम। बादशाह मेला राजस्थान में 2 स्थानों पे भरता है, एक पाली में भरता है, एक ब्यावर में भरता है। पाली में भी बादशाह की सवारी निकाली जाती है, लेकिन ब्यावर का जो बादशाह मेला है पाली के बादशाह मेले से अधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। ब्यावर में मेले के अवसर पर 2 पालकियों में बादशाह की सवारी निकाल, बादशाह कौन? मुगल अकबर की बात हो रही है यहाँ। 2 पालकियों में बादशाह की सवारी निकाली जाती है और सवारी के आगे बीरबल का जो पात्र होता है वो नाचता हुआ चलता है। अब बात यह आती है कि बादशाह की सवारी, जो अकबर बादशाह की सवारी निकाली जाती है 2 पालकियों में, यह बादशाह के रूप में किसको बैठाया जाता है? तो यह बादशाह के रूप में टोडरमल को बैठाया जाता है। ध्यान रखना, 2 पालकियों में बादशाह अकबर की सवारी निकाली जाती है, बीरबल नाचता हुआ चलता है। अब बात यह आती है कि बादशाह के रूप में, बादशाह के रोल में किसको बैठाया जाता है? तो किसको बैठाया जाता है? जो अकबर बादशाह का वित्त मंत्री था, उसका दीवान था टोडरमल, उसको पालकियों में बैठा करके ये सवारी निकाली जाती है। अगला देखिए, अगला मेला दशहरा का मेला। तिथि है आश्विन शुक्ला 10वीं को ये बढ़ता है। और जब आप त्यौहार पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि दशहरा का त्यौहार क्यों मनाया जाता है आश्विन शुक्ला 10वीं को, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके बुराई का अंत किया था और इसी कारण से दशहरा को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा के त्यौहार पर, दशहरा का जो त्यौहार होता है उसमें खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। और ये भी बताया था कि कौन से मुगल बादशाह को दशहरा देखने का शौक होता है या वो शौकीन है, तो मैंने उसमें आपको क्वेश्चन बताया जहांगीर। अब बात आती है कि दशहरा के मेले की शुरुआत, क्योंकि ये मेला कहाँ बढ़ता है? कोटा में। कहाँ बढ़ता है? वैसे तो सब जगह बढ़ता है, लेकिन भारत का मशहूर जो दशहरे का मेला जो सबसे लोकप्रिय वो मैसूर में, दक्षिण भारत में बढ़ता है। और राजस्थान में सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय जो दशहरा का मेला है वो कोटा शहर में बढ़ता है आश्विन शुक्ला 10 को। अब कोटा में इस मेले की क्यों शुरू हुआ था? कोटा में इस मेले की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो इस मेले की शुरुआत 1569 में कोटा के प्रथम महाराव माधो सिंह ने की थी। एक बात देखिए, डेट में दोबारा देखता हूं, 1579 में। हाँ, तो दशहरा मेला की शुरुआत 1579 में कोटा के प्रथम महाराव माधो सिंह ने की थी। और राजस्थान में कोटा का दशहरा मेला बहुत लोकप्रिय है। और भारत में किसका है? भारत में कौन सा मेला? मैसूर का।
मैसूर का दशहरा मेला बहुत प्रसिद्ध है। तो दशहरा का मेला कोटा में भरता है अश्विन शुक्ल 10 को। इस मेले की शुरुआत 1579 में कोटा के प्रथम महाराव माधो सिंह ने की थी। ये राजस्थान का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध दशहरा का मेला है और राजस्थान में दशहरा का मेला सबसे लोकप्रिय दक्षिण भारत के मैसूर में भरता है। अगला देखिए, फूल डोल उत्सव। अगला है फूल डोल उत्सव। जब हम त्योहार पढ़ रहे थे तब मैंने अब दुल्हनडी पढ़ा है, वहां भी थोड़ा सा जिक्र किया था इसका कि दुल्हनडी की होली के दूसरे दिन, दुल्हनडी के दिन दशहरे मेले के साथ साथ फूल डोल उत्सव भी मनाया जाता है। तो ध्यान देखिए कहाँ मनाया जाता है। ये जिले का नाम है डूंगरपुर। और कब मनाया जाता है? होली के दूसरे दिन, अर्थात कब? दुल्हनडी के दिन पर। और एग्जिट तिथि होती है इसकी, वैसे यदि क्वेश्चन आता है तो किस त्योहार के दूसरे दिन, तो होली के दूसरे से क्वेश्चन आ गया कि होली के दूसरे दिन भीलवाड़ा शाहपुरा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? फूल डोल उत्सव। लेकिन ये शुरू होता है चैत्र कृष्णा एकम से लेकर चैत्र कृष्णा पंचमी तक ही चलता है। चैत्र कृष्णा यानी कि दुल्हनडी से। तो होली के दूसरे दिन, दूसरे दुल्हनडी तिथि चैत्र कृष्णा 1 से लेकर चैत्र कृष्णा पंचमी तक। अब ध्यान से देखना, भीलवाड़ा के शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है राजस्थान में। भीलवाड़ा के शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान की प्रमुख पीठ है। इस पीठ की स्थापना संत रामचरण जी ने की थी। राम स्नेही संप्रदाय के मंदिर, राम स्नेही संप्रदाय के मंदिरों को राम द्वारा कहते हैं। ध्यान से देखना, राम स्नेही संप्रदाय के मंदिरों को क्या कहते हैं? राम द्वारा कहते हैं। भीलवाड़ा के शाहपुरा में संत रामचरण जी की याद में विशाल रामद्वारे का निर्माण कराया गया। विशाल रामद्वारे का निर्माण करवाया गया और ये फूल डोल उत्सव इसी विशाल रामद्वारे में मनाया जाता है। तो देखिए, फूल डोल उत्सव डूंगरपुर जिले में मनाया जाता है होली के दूसरे दिन। और होली के दूसरे दिन कौन सा त्योहार होता है? दुल्हनडी। तिथि यदि है तो चैत्र कृष्णा 1 से लेकर चैत्र कृष्णा पंचमी तक। भीलवाड़ा के शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और इस पीठ की स्थापना संत रामचरण जी ने की थी। राम स्नेही संप्रदाय के मंदिरों को राम द्वारा कहते हैं।
जब संत रामचरण जी का निधन हुआ तो सापरा में संत रामचरण जी की याद में विशाल राम द्वार का निर्माण करवाया गया और ये फूल डोल उत्सव इन्हीं संत रामचरण जी की याद में होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। अगला देखिए, घोटिया अंबा का मेला, बांसवाड़ा। घोटिया अंबा का मेला, बांसवाड़ा। तिथि चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को भरता है। ये बांसवाड़ा के बुढ़वा गांव, जिसको बारी गांव भी बोलते हैं, ये बांसवाड़ा के बुढ़वा गांव में भरता है। आदिवासी मेला है और बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला भी माना जाता है। इसमें राजस्थान, गुजरात और एमपी से लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर घोटिया माँ का जो मेला भरता है बुढ़वा गांव बांसवाड़ा में, यहीं पर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से 88,000 ब्राह्मणों को केले पर भोजन करवाया था, क्योंकि अपने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय के लिए वो यहाँ पर रुके थे। तो देखिए, भगवान पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से, भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से यहाँ पर 88,000 ब्राह्मणों को केले के पत्तों पर भोजन कराया था। तो देखिए, घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा के बुढ़वा गांव में भरता है। ये बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और ये किस तिथि को भरता है? चैत्र अमावस्या के दिन भरता है। चैत्र अमावस्या के दिन भरता है। ये एक आदिवासी मेला है। इसमें राजस्थान, गुजरात, एमपी से बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं और पांडवों ने जब अज्ञातवास के दौरान कुछ समय के यहाँ रुके थे तो कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से यहाँ पर 88,000 ब्राह्मणों को केले के पत्तों पर उन्होंने भोजन करवाया था। अगला देखिए, धींग गणगौर का मेला। धींग गणगौर का मेला बैसाख कृष्ण 3 को भरता है और ये मेला उदयपुर और जोधपुर में भरता है। कहाँ पर भरता है? तो बैसाख कृष्ण 3 को भरता है और उदयपुर और जोधपुर में भरता है। अगला मेला है गोरिया
गणगौर का मेला, गौरिया गणगौर का मेला, ये मेला भरता है बैसाख शुक्ला 7 को। और कहाँ भरता है? पाली जिले की बाली तहसील में, पाली जिले की बाली तहसील में। और ये एक आदिवासी मेला है। तो देखिए, धिंग गणगौर का मेला बैसाख कृष्णा 3 को उदयपुर और जोधपुर में भरता है। अगला मेला हमने लिया गौरिया गणगौर का मेला। गौरिया गणगौर का मेला बैसाख शुक्ला 7 को पाली जिले की बाली तहसील में भरता है और ये एक आदिवासी मेला है। अगला देखिए, सपौ महादेव का मेला। ये पूछा गया है कि सपौ महादेव का मेला कहाँ भरता है। तो तिथि तो है इसकी, ये मेला फागुन और श्रावण माह की चतुर्थी को भरता है। फागुन और श्रावण माह की चतुर्थी को भरता है। और कहाँ भरता है सैपा महादेव का मेला? धौलपुर में भरता है। ये क्वेश्चन आ गया कि सैपा महादेव का मेला कहाँ भरता है, तो आपका उत्तर क्या है? धौलपुर में। और ये 2 बार भरता है वर्ष में, फागुन और श्रावण माह की चतुर्थी को। अगला मेला देखिए, लोहागर्जी का मेला। लोहागर्जी का मेला, तो देखिए दोस्तों, ये मेला झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी तहसील में भरता है। कौन सी में? झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी तहसील में भरता है। और ये भी वर्ष में 2 बार भरता है। वर्ष में 2 बार भरता है। वर्ष में 2 बार भरता है। एक बार भरता है भाद्रपद कृष्णा 11 से अमावस्या तक। भाद्रपद 11 कृष्णा 11 से अमावस्या तक। और दूसरा भरता है चैत्र अमावस्या को। तो एक तो भादव में भरता है, एक चैत्र में भरता है। भाद्रपद कृष्णा 11 से अमावस्या को, और दूसरा भरता है चैत्र अमावस्या को। दूसरे जो मेला भरता है उसकी तिथि मुझे अभी ध्यान नहीं है, मैं आपको देख के बताऊंगा। तो ये भाद्रपद कृष्णा 11 में 11 से तो वर्ष में 2 बार भरता है। एक भाद्रपद तो वर्ष में 2 बार, एक तो भाद्रपद कृष्णा 11 से अमावस्या तक, ठीक है। और दूसरी तिथि मैं आपको देख के बताऊंगा। इसकी एक विशेषता है,
24 कोसी परिक्रमा। लोहागर्जी का जो तीर्थ स्थल है उसके लोग 24 कोसी परिक्रमा भी देते हैं। तो पहला सैफो महादेव का मेला ये फागुन और श्रावण माह की चतुर्थी को भरता है धौलपुर जिले में। दूसरा हमने लिया लोहागर्जी का मेला, ये झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी तहसील में भरता है। वर्ष में 2 बार भरता है, एक बार भरता है भाद्रपद कृष्णा 11 से अमावस्या तक, और दूसरे मेले की तिथि मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इस मेले की विशेषता है 24 कोसी परिक्रमा। अगला जो मेला है वो है गोमतेश्वर। गोमतेश्वर महादेव का मेला, गोमतेश्वर महादेव का मेला सिरोही। गोमतेश्वर महादेव का मेला सिरोही। तो देखिए दोस्तों, यह मेला सिरोही जिले की पोसलिया, सिरोही जिले की पोसलिया नदी के तट पर चैत्र शुक्ला 11 से लेकर पूर्णिमा तक भरता है। तो गोमतेश्वर महादेव का मेला सिरोही जिले में पोसलिया नदी के तट पर चैत्र शुक्ला 11 से लेकर पूर्णिमा तक भरता है। ये मीणा जनजाति का मेला है। मेले के अवसर पर मीणा जनजाति अपने कुल देवता गौतम गुआ यानी कि भूरिया बाबा की पूजा करते हैं। तो गोमतेश्वर महादेव का मेला सिरोही जिले में पोसलिया नदी के तट पर चैत्र शुक्ला 11 से लेकर पूर्णिमा तक भरता है। ये मीणा जनजाति का मेला है और मेले के अवसर पर मीणा जनजाति के लोग अपने कुल देवता गौतम गुआ, जिसे भूरिया बाबा भी कहते हैं, की पूजा करते हैं। और दक्षिणी राजस्थान के जो मीणा है वो अपने मृतकों की जो अस्थियां हैं उनका विसर्जन भी यहीं पर करते हैं। कि दोस्तों यहां पर एक कुंड है गोमतेश्वर में, उसका पानी बिल्कुल, उसमें पानी नहीं होता है, लेकिन जब मेला भरता है मीणा जनजाति का पुजारी जब वहां पूजा करता है तो उस कुंड में स्वतः ही जल आ जाता है, और जैसे ही पूजा समाप्त होती है, मेला समाप्त हो जाता है, वो पानी पुनः वहां से खाली हो जाता है। तो गोमतेश्वर महादेव का मेला सिरोही जिले में पोसलिया नदी के तट पर चैत्र शुक्ला 11 से लेकर पूर्णिमा तक भरता है। ये मीणा जनजाति का मेला है। मीणा जनजाति मेले के अवसर पर अपने कुल देवता गौतम गुआ अर्थात भूरिया बाबा की पूजा करते हैं। दक्षिणी राजस्थान के जो मीणा लोग हैं वो अपने मृतकों की अस्थियों का यहीं विसर्जन करते हैं। यहाँ पर एक कुंड है, वो बिल्कुल पानी से रिक्त रहता है, लेकिन जैसे ही मेला भरता है और मीणा समाज का पुरोहित पूजा करता है तो उस कुंड में स्वतः पानी आ जाता है, और जैसे मेला समाप्त होता है वो कुंड वापस रिक्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर
गोमतेश्वर नाम से एक अन्य मेला, ध्यान देना, गोमतेश्वर का जो अभी पढ़ाया था हमने, और उसी नाम से गोमतेश्वर नाम से एक अन्य मेला प्रतापगढ़ जिले की अरनोद तहसील में भरता है। प्रतापगढ़ जिले की अरनोद तहसील में भी भरता है। और कहते हैं कि यहाँ जो ये गौतमेश्वर है, ये यहाँ पर गौतम ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। और ये जो मेला है, ये मेला भरता है बैसाख पूर्णिमा को। सिरोही वाला गोमतेश्वर महादेव वो चैत्र शुक्ला 11 से पूर्णिमा तक, और ये बैसाख पूर्णिमा को भरता है। यहां जो गौतमेश्वर है, इसको आदिवासियों का हरिद्वार भी कहते हैं। इस गोमतेश्वर को आदिवासियों का हरिद्वार भी कहते हैं, और इसे आत्मशुद्धि का तीर्थ भी कहते हैं। दोबारा सुनना, गोमतेश्वर महादेव का मेला तो सिरोही में भरता है, लेकिन गोमतेश्वर नाम से एक अन्य मेला प्रतापगढ़ जिले की अरनोद तहसील में भरता है। यहां जो गोमतेश्वर नामक स्थान है, ये गौतम ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। ये मेला बैसाख पूर्णिमा को भरता है, और क्या इसको आदिवासियों का हरिद्वार भी कहते हैं। और इस गोमतेश्वर नामक स्थान को आत्मशुद्धि का तीर्थ भी कहा जाता है। अगला देखिए, बाण माता का मेला। अगला है बाण माता का मेला। दोस्तों, बाण माता विश्व में एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। मतलब जैसे मंदिर में जाओगे तो आप सामने ऐसा नहीं मानोगे, इस तरह से पीठ होगी आपके, और पीठ की पूजा आपको करनी पड़ेगी। बाण माता का जो मंदिर है वो 12 जिले के सोरसन में है। यहाँ गोडाउन पशु भी पाया जाता है, उसकी शरण स्थली माना जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम से जो गोडाउन है वो भी रहता है यहाँ पर। तो मंदिर 12 जिले के सोरसन में है, और यहाँ पर माघ शुक्ला 7 को, माघ शुक्ला 7 को मेला भरता है। और ये जो बाण माता का मेला भरता है माघ शुक्ला 7 को सोरसन में, ये हाड़ौती का गधों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। पुनः देखिए, बाण माता एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। क्वेश्चन भी आ गया कि राजस्थान की ऐसी कौन सी लोक देवी है एकमात्र जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। इसका मंदिर है 12 के सोरसन में, और यहीं पर गोडाउन पक्षी भी रहता है। यहाँ जो मेला भरता है वो माघ शुक्ला 7 को भरता है, और ये बाण माता का जो मेला भरता है माघ शुक्ला 7 को,
ये हाड़ौती का गधों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी इस टॉपिक का एक थोड़ा सा और रह गया है और मैं अगली क्लास में वो आपको सामने लेकर के हाजिर हूँगा। नमस्कार।